नेक्स्ट टॉपिक है कंडीशनल स्टेटमेंट्स एंड कॉन्वर्स। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो लिखते हैं वो इफ़ देन के फॉर्म में होते हैं। जो स्टेटमेंट्स हम लोग इफ़ देन के फॉर्म में लिखते हैं उनको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स बोलते हैं। और जो पार्ट इफ़ के बाद लिखा जाता है उसको हम लोग एंटीसीडेंट कहते हैं। और देन के बाद लिखते हैं वो पार्ट या तो कोई भी पार्ट देन के बाद लिखते हैं या तो द पार्ट फॉलोइंग देन उसको क्या बोलते हैं हम लोग कॉन्सिक्वेंट, राइट। तो इफ़ जो पार्ट इफ़ को फॉलो कर रहा है इफ़ के बाद हम लोग लिख रहे हैं उसको और देन के पहले उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। और देन के बाद जो पार्ट लिखते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो अगर सपोज हमारे पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, इफ़ अ क्वाड्रिलैटरल इज़ अ रोम्बस देन इट्स डायगोनल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर। तो ये स्टेटमेंट में आपको दिख रहा है इफ़ के बाद और देन के पहले जितना भी सेंटेंस आया है या स्टेटमेंट आया है उसको हम लोग बोलते हैं एंटीसीडेंट। और जो देन के बाद लिखा है स्टेटमेंट में उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सिक्वेंट। तो अब अगर मैंने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को अगर इंटरचेंज कर दिया, मीन्स ये जो देन के बाद में लिखा हुआ पार्ट इफ़ के बाद में लिख दिया और देन के पहले लिखा हुआ पार्ट जो है वो देन के बाद लिख दिया, इंटरचेंज कर दी पोजीशन कॉन्सिक्वेंट और एंटीसीडेंट की, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि वो स्टेटमेंट कॉन्वर्स हो गया। ये हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट। इसका कॉन्वर्स कैसे होगा? इसका कॉन्वर्स कब होगा? जब मैं एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट को इंटरचेंज कर दूंगी। ये स्टेटमेंट को हम लोग कैसे लिख सकते हैं कॉन्वर्स में? ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, या ऐसे लिख सकते हैं, इफ़ डायगोनल ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर देन इट इज़ अ रोम्बस। ये हो गया उसका कॉन्वर्स फॉर्म। तो ये जो मैंने ऊपर लिखा है इट इज़ अ कॉन्वर्स ऑफ द स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट का कॉन्वर्स क्या हो जाएगा? देन के पार्ट जो मैंने पार्ट लिखा है कॉन्सिक्वेंट वो इफ़ के बाद आ जाएगा। इफ़ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर देन इफ़ के बाद वाला पार्ट इट इज़ अ रोम्बस। इसके बाद देखेंगे यूक्लिड्स के कुछ पोस्टुलेट्स। तो यूक्लिड का पहला पोस्टुलेट ये है कि अगर कोई भी एक पॉइंट है तो उसमें से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक पॉइंट में से। दूसरा पोस्टुलेट ये है कि देयर इज़ वन एंड ओनली वन लाइन विल पास थ्रू 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है। एक उसका स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा, एक उसका एंडिंग पॉइंट रहेगा। उसके बाद ये बोला है कि हम अगर सर्कल निकालते हैं गिवन रेडियस का तो उसका जो सेंटर है वो हम कहाँ पे भी ले सकते हैं, बट हमको क्या फॉलो करना है? रेडियस उसकी वही रहनी चाहिए जो गिवन है। अगर ये 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ करने के लिए बोला है तो हम रेडियस 5 सेंटीमीटर की लेंगे और सेंटर हम कोई भी चूज़ कर सकते हैं उसका। उसके बाद नेक्स्ट पोस्टुलेट है, फोर्थ पोस्टुलेट यूक्लिड का। उसमें बताया गया है कि दो अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल क्या रहेंगे? एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट रहेंगे, ये बताया गया है। और फिफ्थ पोस्टुलेट में बताया अगर दो इंटीरियर एंगल्स है, सपोज ये दो पैरेलल लाइन है और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो दो जो इंटीरियर एंगल्स है ऑन अ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल ऑफ 2 लाइन्स एड अप टू द लेस देन 2 right angle then the lines produced in that direction intersect each other। अगर ये लेस देन 90 है दोनों का ये एडिशन तो ये कुछ देर के बाद ये लाइन जाके क्या हो सकती है? दोनों पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट हो सकती है। इंटरसेक्ट मतलब कहीं दूर जाके वो लोग एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है थ्योरम का। थ्योरम मीन्स क्या होता है? तो थ्योरम इज़ अ कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम इज़ सपोज टू बी ट्रू इफ़ इट कैन प्रूव्ड लॉजिकली। अगर कोई प्रॉपर्टी हमने लॉजिकली प्रूव्ड की और वो अगर ट्रू है तो हम उसको थ्योरम बोलेंगे। बट प्रूफ क्या है? कि एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट करते हैं हम टू प्रूव द थ्योरम,
उसको हम लोग प्रूफ बोलते हैं। तो प्रूफ जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं, एक तो प्रूफ हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्ट प्रूफ होता है, और इनडायरेक्ट प्रूफ होता है। तो अभी हम वो दोनों भी देखेंगे। तो व्हेन वी आर गोइंग टू प्रूव द कंडीशनल स्टेटमेंट इज़ ट्रू, उसको क्या बोलेंगे हम, एंटीसीडेंट बोलेंगे। अगर कंडीशनल स्टेटमेंट जो है हमारा वो अगर ट्रू है और हम उसको प्रूव कर रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट। और सपोज गिवन उसको हम एंटीसीडेंट बोलेंगे और उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं, गिवन पार्ट। और ये एंटीसीडेंट को ही क्या बोलेंगे, गिवन पार्ट बोलेंगे। और कॉन्सिक्वेंट को हम लोग बोलते हैं जो पार्ट हमको प्रूफ करना है। कॉन्सिक्वेंट मतलब जो पार्ट हमको प्रूफ करना है, और एंटीसीडेंट मतलब गिवन पार्ट। जब भी हम लोग ये दो कंसेप्ट हम कम यूज़ करेंगे, जब भी हमको कंडीशनल स्टेटमेंट ट्रू प्रूफ करना है तो उसका जो एंटीसीडेंट पार्ट है उसको हम लोग बोलेंगे गिवन पार्ट, और कॉन्सिक्वेंट पार्ट जो रहेगा, कॉन्सिक्वेंट पार्ट जो रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे, कॉन्सिक्वेंट पार्ट को हम लोग बोलेंगे जो पार्ट हमको प्रूफ करना है। तो ये नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे हम लोग, द अपोजिट एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑफ इक्वल मेजर। तो हमको यही फाइंड आउट करना है कि अगर ये दो अपोजिट एंगल्स है, जैसे कि AOC और BOD, ये दोनों हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे इक्वल दिखाना है। तो उसके लिए हमको गिवन यही दिया है कि AB और CD दो लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है एट पॉइंट O, और वो ऐसे इंटरसेक्ट हो रही है कि ये जो लाइन CD है उसके बीच का पॉइंट O है और AB के बीच का पॉइंट O है, ऐसे वो इंटरसेक्ट हो रही है। तो O इज़ बिटवीन A एंड B एंड O इज़ बिटवीन C एंड D। और हमको प्रूफ क्या करना है कि एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD एंड एंगल BOC, ये एंगल दोनों अपोजिट एंगल इक्वल है और ये दोनों अपोजिट एंगल इक्वल है करके हमको प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हमने प्रूफ में आपको दिख रहा होगा कि एंगल AOC प्लस एंगल BOC 180 डिग्री क्यों लिया है। सी, ये हमारी पूरी लाइन है AB, यहाँ पे O इंटरसेक्ट हो रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो पूरी लाइन, मतलब ये जो पूरा अपना हमारा एंगल है AOC और BOC, ये दोनों एंगल्स जो है ये यहाँ पे फॉर्म कर रहे हैं लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर है वो दोनों एंगल AOC एंड एंगल BOC दोनों लीनियर पेयर में है, क्योंकि एक ही लाइन पे ऐसे फॉर्म हो रहा है। तो आपको पता है जब भी एक लाइन पे स्ट्रेट लाइन पे एंगल ऐसा फॉर्म होता है तो हम उसको बोलते हैं कि सारे एंगल्स की सम जो है वहाँ के कितनी होती है, 180 डिग्री। तो हमने ये लीनियर पेयर ले ली तो इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आया। फिर दूसरी लीनियर पेयर हम कौन सी लेंगे, ये BOC एंड BOD। हम फिर ये लाइन कंसिडर करेंगे, ये हमारी CD लाइन। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये जो दो एंगल है, एंगल BOC एंड एंगल BOD, ये दोनों भी लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। दैट मीन्स दे सम ऑफ द टू एंगल्स, एंगल BOC एंड एंगल BOD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न हमको सेम ही लिखना है, एंगल्स इन लीनियर पेयर। नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहाँ पे अगर ये दोनों एंगल्स के एडिशन, मतलब दोनों एंगल्स की एडिशन 180 डिग्री आ रही है, तो अगर इसका RHS इक्वल है तो ऑब्वियस है उसका LHS भी हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन टेक दैट एंगल AOC प्लस BOC, एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल BOC प्लस एंगल BOD। यहाँ पे BOC और BOC सेम एंगल है तो उनको एलिमिनेट कर देंगे। बाय एलिमिनेटिंग द एंगल BOC हमको क्या मिलेगा, एंगल AOC इज इक्वल्स टू एंगल BOD। और वही हमको क्या करना था, प्रूफ। इसी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ये दो लीनियर पेयर लेके और ये दो लीनियर पेयर लेके एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD प्रूफ कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे डायरेक्टली लिख सकते हैं सिमिलरली एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD। मतलब ये जो हमारे अपोजिट एंगल्स हैं वो क्या हो गए, इक्वल। सो अपोजिट एंगल फॉर्म बाय दिस टू लाइन्स आर ऑफ इक्वल मेजर्स। ये हमने प्रूफ कर दिया कि कोई भी अगर अपोजिट एंगल फॉर्म हो रहा है दो इंटरसेक्टिंग लाइन के इससे, तो इंटरसेक्टिंग लाइन के वजह से वो एंगल्स कैसे रहते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल। तो इसके
इसके पहले जो हमने देखा था एग्जाम्पल, वो था हमारा डायरेक्ट प्रूफ का एग्जाम्पल। अब हम लिख रहे हैं ये इनडायरेक्ट प्रूफ का एग्जाम्पल। तो इनडायरेक्ट प्रूफ के एग्जाम्पल में सबसे पहले हम देख रहे हैं कि स्टेटमेंट दिया है अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज़ ऑड। ये हमको प्रूफ करके दिखाना है। और ये कंडीशनल स्टेटमेंट दिया है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कंडीशनल स्टेटमेंट, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। कंडीशनल स्टेटमेंट ये होगा इस चीज़ का, ये स्टेटमेंट का, इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 2 देन इट इज़ अ ऑड। दिस इज़ अ कंडीशनल स्टेटमेंट ऑफ दिस स्टेटमेंट। गिवन हमको ये दिया है कि p इज़ अ प्राइम नंबर ग्रेटर दैन 2 और p जो है आर ओनली डिवाइजर ऑफ 2। ये हमको गिवन डिवाइजर ऑफ p, प्राइम नंबर है तो वो खुद को ही डिवाइड करेगा, तो p इज़ अ प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 एंड p आर ओनली डिवाइजर ऑफ p। तो हमको प्रूफ ये करना है कि p इज़ एन ऑड नंबर। ये हमको प्रूफ करना पड़ेगा उसके लिए सबसे पहले। तो वो हम कैसे करना है वो देखते हैं अभी। अब हम प्रूफ देखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे कि p इज़ नॉट एन ऑड नंबर। तो p कैसे हो गया, इवन नंबर। हमको वो प्राइम नंबर दिखाना है, इसलिए हमने अज्यूम किया p इज़ नॉट एन ऑड नंबर। सो p इज़ इवन नंबर। हम बोलेंगे ऑड नंबर नहीं तो क्या रहेगा, इवन नंबर। अगर वो तो इवन नंबर अगर है p, तो वो सिर्फ और सिर्फ किससे डिवाइड होगा, 2 से। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, अ डिवाइजर ऑफ p इज़ 2, इक्वेशन नंबर 1। बट हमको गिवन ये दिया है कि p इज़ प्राइम नंबर और वो ग्रेटर देन 2 है, ये गिवन है। तो 1 एंड p ही सिर्फ उसके डिवाइज़र रह सकते हैं, p के, 2 नहीं रह सकता है, क्योंकि हमको गिवन क्या दिया हुआ है कि p इज़ प्राइम नंबर। ये जो हमने अज्यूम किया p इज़ इवन नंबर, मतलब अगर इज़ नॉट एन ऑड नंबर हमने अगर अज्यूम किया, तो p का जो डिवाइज़र है वो 2 होगा। यह इक्वेशन नंबर मतलब फर्स्ट कंडीशन में देखा। बट हमको गिवन ये दिया है कि प्राइम नंबर है ग्रेटर देन 2 का, ग्रेटर देन 2 से p, तो p के डिवाइज़र जो रहेंगे वो क्या रहेंगे, सिर्फ 1 और p। तो ये 1 और 2 ये जो स्टेटमेंट्स है वो कॉन्ट्राडिक्टरी है, इसीलिए ये जो अज्यूम किया है हमने कि p इज़ नॉट एन ऑड नंबर, ये हमारी कंडीशन फॉल्स है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि p इज़ अ प्राइम नंबर। ये है इनडायरेक्ट प्रूफ कि हमने पहले कुछ तो भी कंसीडर किया, उसको फॉल्स करके फिर वो कंडीशन हमने क्या की, ट्रू की। तो आप ये पूरा रेफ़र करके आप एक्सरसाइज नंबर 1.3 सॉल्व कर सकते हो। उसमें भी इफ़ देन और कॉन्वर्स स्टेटमेंट्स लिखने हैं, तो वो आप इजीली कर सकोगे। इफ़ एंड देन, पहले इफ़ का पार्ट और बाद में देन का पार्ट ऐसे करके आपको लिखना है, वो भी कर सकते हो और कॉन्वर्स स्टेटमेंट्स भी लिख सकते हो।